छात्रों, आज हम गद्य भाग पढ़ेंगे। गद्य भाग में पहला पाठ दिया गया है प्रेमघन की छाया स्मृति। प्रेमघन की छाया स्मृति नामक पाठ के लेखक रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इस पाठ में रामचंद्र शुक्ल जी यह बताते हैं कि वह बचपन में किस प्रकार से हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य में रुचि लेने लगे थे। बचपन से ही उनका रुझान हिंदी साहित्य में बढ़ने लगा था और भारतेंदु जी के मंडल के जितने भी कवि थे उनसे वो बहुत ही प्रभावित थे। उन्हीं में से एक कवि थे प्रेमघन, जिनका नाम बताया गया है बद्रीनारायण चौधरी जी। बद्रीनारायण चौधरी जी के संपर्क में लेखक और उनके मित्र आए और बद्रीनारायण चौधरी जी के व्यक्तित्व का बहुत अच्छा प्रभाव उनके ऊपर पड़ा। उनसे वो बहुत प्रभावित हुए और हिंदी साहित्य के प्रति उनकी रुझान बढ़ती चली गई, उनकी रुचि बढ़ती चली गई। इसी विषय में वह बताते हैं और आगे लेखक यह बताते हैं रामचंद्र शुक्ल जी कि उनके पिताजी फारसी के ज्ञाता थे, फारसी भाषा के जानकार थे और हिंदी भाषा में भी उनकी रुचि थी। वह हिंदी की कहानियों को पढ़ना पसंद करते थे, हिंदी की कविताओं को पढ़ना पसंद करते थे। खास तौर पे वह हिंदी कविता की उक्तियों को फारसी की उक्तियों के साथ मिलाने में उनको बड़ा आनंद आता था। उक्ति अर्थात कोटेशन, हिंदी की जो कोटेशन है उसको फारसी की कोटेशंस के साथ मिलाने में उनको बड़ा आनंद आता था। और उनके पिताजी की विशेषताओं के बारे में यह बताया गया है कि वह रामचंद्रिका और रामचरितमानस सारे परिवार को एकत्र करके, इकट्ठा करके और रात के वक्त पढ़कर सुनाया करते थे। लेखक को भी बचपन में सुनने में बड़ा आनंद आता था और उनके पिताजी भारतेंदु जी के नाटक भी पढ़ना पसंद करते थे और लेखक को सुनाया करते थे। आगे यह बताया गया है कि लेखक लगभग 8 वर्ष का था और 8 वर्ष की उम्र में भारतेंदु जी के नाटक से वो बहुत प्रभावित था। उसे भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो राजा हरिश्चंद्र थे, नाटक के पात्र थे राजा हरिश्चंद्र, उनमें और कवि भारतेंदु में अंतर करने में उसे काफ़ी परेशानी होती थी। वह अभी बालक था और उसका बाल मन राजा हरिश्चंद्र और कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र में अंतर पैदा नहीं कर पाता था, परंतु उसकी कोमल भावनाएं भारतेंदु हरिश्चंद्र के साथ जुड़ी हुई थी। कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र के विषय में वह सोचता था, उनके प्रति उसके मन में बहुत सम्मान की भावना थी। इतने में उसके पिताजी के तबादला हो जाता है मिर्ज़ापुर वो पहुंच जाते हैं और मिर्ज़ापुर पहुंचने के पश्चात लेखक को ये पता चलता है कि भारतेंदु जी के मंडली के ही एक मित्र हैं जिनका नाम है बद्रीनारायण चौधरी जी, जो कि मशहूर लेखक हैं और वह मिर्ज़ापुर में ही रहते हैं। जैसे लेखक को ये पता चलता है, लेखक बच्चों की एक टोली बनाता है और बच्चों की एक टोली बनाकर उनकी सहायता से वह उस स्थान पर पहुंच जाता है जहाँ बद्रीनारायण चौधरी जी की मकान थी। बद्रीनारायण चौधरी जी को ही प्रेमघन कहा गया है, उन्हीं की यादों को यहाँ साझा किया जा रहा है। और कुछ देर इंतजार करने के पश्चात वो देखते हैं कि मकान के ऊपर छत पर एक आकृति दिखाई देती है। वो बद्रीनारायण चौधरी जी थे, उनकी एक झलक देखने को मिलती है लेखक को। उनके बाल काफ़ी लंबे लंबे कंधों तक लटके हुए थे और वह एक हाथ जो है खंबे के सहारे लटकाए हुए खड़े थे। एक झलक बद्रीनारायण चौधरी जी की देखकर लेखक बहुत ही उत्सुक हो जाता है, बहुत ही प्रफुल्लित हो जाता है और प्रसन्न हो जाता है। उसका मन गदगद हो उठता है। ये बातें बताई गई हैं, मैंने मुख्य बिंदुओं को यहाँ पर लिखा हुआ है। पाठ के सारे मुख्य बिंदुओं को यहाँ पर प्रकाशित किया गया है और इन सारे बिंदुओं पर एक एक करके मैं प्रकाश डालना चाहूँगा। देखिए, यहाँ पे चौथा बिंदु जो है वो लिखा गया है कि लेखक जो है किस प्रकार साहित्य में रुचि लेने लगा था। बचपन से ही उसके घर का परिवेश और माहौल इस प्रकार का था कि उसके घर में अक्सर पिताजी पुस्तकें लाया करते थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक की पुस्तकें आया करती थी और प्रेस से बहुत सारी पत्र और पत्रिकाएं आया करती थी। उसको बचपन से पढ़ रहा था और लगातार पढ़ने के कारण उसकी रुचि बढ़ने लगी थी। जैसे जैसे वो बड़ा होता है वैसे वैसे हिंदी साहित्य में उसका रुझान बढ़ने लगता है। वो बहुत सारे ऐसे दोस्तों के संपर्क में आता है, ऐसे कवि और लेखकों के संपर्क में आता है जिनका उसके जीवन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है और वह हिंदी साहित्य में उसकी रुझान और अधिक बढ़ने लगती है। पिताजी को डर लगने लगता है कि कहीं यह बाहर की किताबें ज़्यादा पढ़ेगा तो स्कूल की किताबें पढ़ना भूल जाएगा, उस पर ध्यान नहीं देगा, इसलिए वह बाहर की किताबों को छिपा कर भी रखने लगे थे। आगे हम 5वें मुख्य बिंदु पर ध्यान देंगे। यहाँ बताया गया कि लेखक और उनके जो मित्र की मंडली है, लेखक जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं,
उनकी एक मंडली थी, अर्थात एक समूह था, जिसमें उन्हीं के उम्र के समवयस्क बच्चे जो है, समवयस्क अर्थात सेमी एडल्ट उम्र के बच्चे जो है उनके मंडली में रहा करते थे। वो सारे के सारे बच्चे, ये लोग आपस में हिंदी में वार्तालाप करते थे, हिंदी में ही वार्तालाप होती थी, शुद्ध हिंदी में। और अक्सर ये निसंदेह शब्द का इस्तेमाल करते थे बात करने के दौरान। तो ये लोग जहाँ रहते थे वहाँ कोर्ट कचहरी में रहने वाले लोग थे। कोर्ट कचहरी में काम करने वाले मुख्तार, अफसर, अधिकारी रहा करते थे और उनकी भाषा जो है उर्दू थी। तो वहाँ रहने वाले जो लोग हैं वह लेखक की मंडली को निसंदेह लोग कह करके बुलाते थे, क्योंकि लेखक और उनके दोस्तों की भाषा उनके समझ से परे थी, वहाँ पे रहने वाले लोगों को समझ में नहीं आती थी। इसलिए उन्होंने क्या किया था, इनका नाम ही रख दिया था निसंदेह लोग जा रहे हैं, निसंदेह लोग आ रहे हैं, इस तरह से उनको पुकारते थे। आगे हम पढ़ेंगे, आगे मुख्य बिंदु पर प्रकाश डालेंगे, छठे बिंदु पे। इसमें कुछ रोचक घटनाएं बताई गई हैं। इसमें यह बताया गया है कि बद्रीनारायण चौधरी जी के जीवन से संबंधित कौन कौन सी घटनाएं थी। बद्रीनारायण चौधरी जी एक रियासतदार और तबीयतदार व्यक्ति थे और वह बात करने की कला में माहिर थे। उनकी बात करने की कला हट के थी, निराला थी और वह हर चीज़ को कविता के रूप में पेश करके बात करते थे। तो उनके जीवन से संबंधित कुछ घटनाएं बताई गई हैं, उन घटनाओं के ऊपर हम चर्चा करेंगे। पहली घटना ये बताई गई है कि एक दिन चौधरी जी कुछ लोगों के साथ बैठकर बातें कर रहे थे। जब वो बातें कर रहे थे, इतने में एक पंडित जी आ गए और पंडित जी जब आए तो पंडित जी से चौधरी जी ने पूछा कि क्या हालचाल है, क्या समाचार है। तो पंडित जी ने कहा कि कुछ नहीं, बस आज एकादशी है। तो एकादशी है मतलब व्रत है, फास्टिंग है, तो कुछ खाया नहीं, बस जल खाया और चला आया, जल खाया और चला आया। यह सुनकर चौधरी जी जो है उनका मजाक उड़ाते हुए बोलने लगे, बोले कि क्या तुमने केवल जल ही खाया है या कुछ फलाहार भी पिया है, फलाहार भी पिया है या जल ही खाया है। इस तरह से मजाक उड़ाते हुए उन्होंने बोला। दूसरी घटना है, इसमें यह बताया गया है कि एक दिन चौधरी साहब बैठे हुए थे, तब तक उनका पड़ोसी गुजर रहा था। पड़ोसी को उन्होंने देखा तो पड़ोसी से सवाल कर दिया। पड़ोसी से कहा, आखिर मुझे ये बताओ, एक लफ्ज है घनचक्कर, घनचक्कर नाम का शब्द है, इसका अर्थ मुझे पता नहीं है, क्या तुम इसका अर्थ बता सकते हो? मुझे समझ में नहीं आता है, इसका अर्थ क्या है और इसका कारण क्या है, इसकी विशेषता क्या है, ये उन्होंने पूछा। तो पड़ोसी ने बहुत ही सरल शब्दों में उनको जवाब दिया कि घनचक्कर शब्द का अर्थ अगर आपको जानना है तो आप ऐसा कीजिए, रात को आप सोने से पहले सुबह से रात तक आपने जो काम किया उसे लिख डालिए और उसके पश्चात शुरू से अंत तक उसे पढ़ लीजिए, आपको घनचक्कर शब्द का अर्थ मालूम हो जाएगा। घनचक्कर का अर्थ होता है एक ही जगह पे घूमते रहना। तो उस पड़ोसी ने भी बहुत ही अच्छा खासा जवाब दिया, ताकि ये एक ही जगह पे घूमते रहें, रात सुबह से लेकर रात तक उन्होंने जो काम किया उसी को लिखते रहें और पढ़ते रहें। तो इस प्रकार होता ये था कि चौधरी जी अक्सर लोगों का मजाक उड़ाया करते थे और लोग भी जो उनसे मिलते थे वह भी कोशिश करते थे कि आज इनको मजा चखा के रहेंगे, और इस तरह से बदले की भावना में बातें चलती रहती थी। आगे तीसरी घटना इसमें बताई गई है। एक बार रामचंद्र शुक्ल जी जो लेखक हैं, लेखक और उनके दोस्त चौधरी जी के छत के ऊपर बैठे हुए थे। छत के ऊपर बैठकर बात कर रहे थे और हल्का सा अंधेरा था, अंधेरे में वो बातें कर रहे थे और बातें करने के दौरान लैंप जल रही थी, लैंप की रोशनी हल्की रोशनी थी, और बातें करने के दौरान अचानक हुआ ये कि लैंप जो है भभकने लगा। भभकने लगा मतलब लैंप की बत्ती जो है जलने और बुझने लगी, तेज गति से जलने और बुझने लगी और उसमें धुआं पैदा होने लगा। तो चौधरी जी जो है नौकर को आवाज़ देते हैं, नौकर को बुलाते हैं उसे बंद करने के लिए, जबकि लैंप उनके एकदम नज़दीक रखा हुआ है और एक हाथ बढ़ाकर वो अचानक उसको बंद कर सकते हैं, स्वयं ही बंद कर सकते हैं, लेकिन वो बंद नहीं करते हैं। लेखक और उसके मित्र भी तमाशा देखते हैं और मज़ा लेते हैं, सोचते हैं कि देखा जाए चौधरी जी करते क्या है। इतने में लेखक नौकर तो आता नहीं है और लैंप का शीशा फूट जाता है, चिमनी के साथ पूरी तरह से वो फूट जाता है, लेकिन चौधरी जी का हाथ हिलता नहीं है। तो चौधरी जी इस तरह के इंसान थे। ये चौधरी जी के विषय में बताया गया है। और आगे कुछ घटनाएं और बताई गई, जैसे वामनाचार्य गिरी नामक एक ब्राह्मण था, वो गुजर रहा था और वह कविता की रचना कर रहा था। जब वो कविता बना रहा था तो कविता की अंतिम पंक्ति को बनानी थी, वो अंतिम पंक्ति समाप्त नहीं हुई थी, तब तक उसने देखा कि चौधरी जी ऊपर खड़े हैं। तो चौधरी जी को देखते ही उसने कविता की अंतिम पंक्ति बना दी। कविता की पंक्ति उसने चौधरी जी के ऊपर बना दी और कह दिया कि ऐसा लग रहा है कि कोई मुगलों की नारी जो है वह खंबे का सहारा लिए हुए खड़ी है।
इस प्रकार से चौधरी जी का मजाक लोग उड़ाया करते थे और चौधरी जी भी मौका छोड़ते नहीं थे। तो 7th पॉइंट के ऊपर हम चर्चा करेंगे। आगे मुख्य बिंदु और क्या दिया गया है, तो लेखक और उनके मित्र जो है चौधरी जी को एक पुरानी चीज समझते थे, पुरातत्व समझते थे। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि लेखक और उनके दोस्त जो है नौजवान थे, नए उम्र के थे, और उनकी मंडली में सबसे उम्रदार व्यक्ति एक ही थे, वो थे चौधरी बद्रीनारायण चौधरी जी। तो उनके साथ रहने में इन युवकों को बहुत आनंद आता था, मज़ा भी आता था, लेकिन साथ ही साथ वह इनको पुरानी चीज़ समझ के इनके साथ रस लिया करते थे, आनंद लिया करते थे। तो इस प्रकार से एक जवान और जवानों के बीच में एक अधेड़ उम्र का इंसान रहता था, जिसको लेकर के इनके बीच में बहुत ज़्यादा कौतूहल रहता था, उत्साह रहता था, और उत्सुक होकर के बातें करते थे और साहित्य के ऊपर ही बातें करते थे। साहित्य की चर्चा होती थी, ज्ञान की चर्चा हुआ करती थी इन लोगों के बीच में। आगे बताया गया कि चौधरी साहब की विशेषताएं बताई गई हैं। चौधरी साहब अच्छे खासे रईस थे और उनके हर एक अदा से तबीयतदारी और जमींदारी टपकती थी। अर्थात उनके हर एक अदा से पता चलता था कि वो अमीरजादे हैं, धनवान हैं, उनके पास किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। क्योंकि कोई भी पर्व हो, त्यौहार हो, होली हो, दिवाली हो, उनके यहाँ भीड़ लगी रहती थी, लोगों का मजमा जमा रहता था, लोग आते जाते रहते थे। और चौधरी जी बहुत ही खुले दिल वाले थे, सभी का स्वागत करते थे। उनके बाल जो है कंधे तक लटके रहते थे और वह बेफिक्र और निश्चिंत किस्म के व्यक्ति थे। हमेशा कविताओं की रचना किया करते थे। उनके पीछे पीछे एक बालक हमेशा पान की तस्तरी, पान का प्लेट लेकर घुमा करता था। पान के बहुत शौकीन थे, पान खाते रहते थे। उनके विषय में बताता है कि बात करने की उनकी जो कला है वह बहुत निराली थी। वह बात बात में कविताओं की रचना कर देते थे और उनकी बात सुनने में बहुत ही आनंद आती थी। उनकी बातों को सुनने में लेखक और उनके दोस्त बहुत ही मज़ा लेते थे और आनंदित हो जाते थे उनकी बातों को सुन करके। ये चौधरी जी के बारे में बताया गया है। आगे ये बताया जा रहा है कि लेखक की जो समवयस्क मंडली है, लेखक का जो समुदाय है, उसमें कुछ मुख्य कवि थे। उन कवियों का नाम लेखक बता रहा है। समवयस्क मतलब मैंने बताया आपको सेमी एडल्ट, तो उस उम्र के सारे कवि थे और लेखक थे। उनमें से खास जो लेखक और कवि थे वो थे काशी प्रसाद जी जायसवाल, भगवान दास जी, पंडित बद्रीनारायण गौंड और जयशंकर द्विवेदी जी। ये मुख्य व्यक्ति थे उनकी मंडली में। 10वां और आखिरी जो मुख्य बिंदु है इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। लेखक एक बार काशी गया था और काशी में बारात में गया हुआ था। उसके पिताजी ने 3-4 लोगों के साथ लेखक को भी भेज दिया था, रामचंद्र शुक्ल जी को भी, कि जाओ बारात में होकर के आओ। जब वो बारात गया तो काशी पहुंचा तो काशी में उसे भारतेंदु जी की मकान देखने को मिली। और भारतेंदु जी की कविता, भारतेंदु जी के नाटक और उसके लेख जो है, उनकी रचनाएं वो बचपन से पढ़ा करता था। तो भारतेंदु जी के प्रति उसके मन में बचपन से ही प्रेम की भावना थी। भारतेंदु जी के मकान को देखकर उसका मन भावुक हो उठता है, वो इमोशनल हो जाता है, बहुत ही खुश होता है अंदर से, और भावुक होकर वह देखता रहता है, निहारता रहता है मकान की ओर। तब तक मकान के अंदर से केदारनाथ अग्रवाल जी निकलते हैं। केदारनाथ अग्रवाल जी का घर भी वहीं बगल में था। और पंडित केदारनाथ अग्रवाल जी जो है वह एक पुस्तकालय चलाते थे मिर्जापुर में। उन्हीं के पुस्तकालय से पुस्तकें ले लेकर के लेखक पढ़ा करता था। पंडित केदारनाथ जी जब लेखक को देखते हैं और यह देखते हैं कि लेखक बहुत ही प्रेम पूर्वक और भावुक होकर भारतेंदु जी के मकान को देख रहा है, तो उसके इस प्रेम को देखकर वो बहुत प्रभावित हो उठते हैं, बहुत खुश हो उठते हैं। और फिर दोनों की मुलाकात होती है, आपस में बातचीत होती है, और ये बातचीत और मुलाकात जो है बहुत ही गहरी दोस्ती में तब्दील हो जाती है। इस प्रकार रामचंद्र शुक्ल जी जो है वह प्रेमघन अर्थात उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। उनके विषय में उन्होंने ये पूरा लेख लिखा है कि किस प्रकार उनकी हिंदी साहित्य में रुझान बढ़ती चली गई, बद्रीनारायण चौधरी जी का व्यक्तित्व का कितना प्रभाव उनके ऊपर पड़ा। और इस तरह से पाठ समाप्त हो जाता है। और पाठ के अंत में आपकी पुस्तक में आप देखिए, आपके पुस्तक में पाठ के अंत में अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं। उन प्रश्नों का उत्तर आप लिखिए और लिख करके मेरे पास भेजने का प्रयास कीजिए। प्रश्नों के सारे उत्तर यहाँ लिखे हुए हैं, आपको कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं है। सारे प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे लिखे हुए हैं, सिर्फ आपको अपनी कॉपी में उतारनी है
और उतार करके इसे मेरे पास भेजना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।